हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट से सेकंड वीडियो यहाँ से ले रहे हैं। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स होंगे आपके इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो फर्स्ट था, उस वीडियो फर्स्ट में हमने बेसिक बात करी थी कि चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किस टाइप से हो जाते हैं। आज हम उन्हीं चार्जेस से रिलेटेड आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक टाइप का आपका एप्रेटस होता है। सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्कोप। इसके थ्रू हम देखते हैं कि कितने चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन या जितने ज़्यादा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतने ज़्यादा चार्जेस से रिपल्जन और अट्रैक्शन किस टाइप से हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को समझने के लिए क्या करते हैं, एज्यूम मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास एक ग्लास हाउस है, जो प्रॉपर हमने एक ग्लास से बना रखा है। तो ये हमने ले लिया हमारे पास एक ग्लास हाउस। ठीक है, इस ग्लास हाउस के अंदर यहाँ पर हल्का सा एक होल है। ये यहाँ पर आपके एक होल है। अब इस ग्लास हाउस के अंदर हमने एक डाल रखा है मेटल रॉड। ये एक मेटल की रॉड है जिसे हमने इस ग्लास हाउस के अंदर डाल रखा है और इसको कॉर्क के द्वारा यहाँ पर हमने फिक्स कर देते हैं। ये कॉर्क के थ्रू ये ग्लास हाउस के अंदर रोड को हमने फिक्स कर दिया, एकदम फिक्स होगी, ना तो ऊपर जा सकती है ना नीचे आ सकती है। अब इसके ऊपर हमने एक नोब रख रखी है। तो ये हो गया हमारे पास मेटल नोब, मेटल नोब है। और ये हमारे पास एक मेटल की रॉड है। ठीक है, हमने मेटल की क्यों लिया? क्योंकि मेटल के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते रहते हैं। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। मेटल एक टाइप का क्या है? कंडक्टर है। और जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अगर इसकी जगह मैं प्लास्टिक लेता तो प्लास्टिक में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। प्लास्टिक एक टाइप का इंसुलेटर है, वहाँ पे एक ही पीस के ऊपर चार्जेस रहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे मेटल लिया। क्यों? ताकि चार्जेस यहाँ से, अगर हम चार्जेस इसको देंगे यहाँ से, तो वो पूरे मेटल रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे। अब जो मेटल रॉड का जो ग्लास रॉड के अंदर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हमने गोल्ड की हमने दो गोल्ड की हमने पत्तियां लगा रखी, लीफ लगा रखी हैं, जो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा पास में है। ओके, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। इस वी शेप के अंदर हमारे पास ये रोड्स लगी हुई है। अब क्या होता है, अगर मैं इस नोब के ऊपर चार्जेस को देता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ मैं इस नोब के ऊपर जो प्लस चार्ज है, उस नोब के अंदर ये प्लस चार्ज मैंने यहाँ से दी है। ये रॉड है एक, इस रॉड के ऊपर हमारे पास प्लस चार्जेस हैं। ये एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर हमारे पास प्लस चार्जेस हैं और इसको इस पे टच करा दिया मैंने। जैसे ही मैं इसके ऊपर इसको टच कराऊंगा तो टच कराने से क्या होंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस इस रॉड में नीचे की तरफ फ्लो होने लगेंगे। ये नीचे की तरफ फ्लो होंगे और नीचे की तरफ फ्लो होने के बाद ये जो चार्जेस हैं प्लस चार्जेस, ये दोनों जो गोल्ड की हमारे पास लीव्स हैं, उन गोल्ड की पत्तियों लीव्स के ऊपर ये चार्जेस चले जाएंगे। ये प्लस चार्ज इस पे भी आ जाएगा और कुछ प्लस चार्ज इस पे भी आ जाएगा। अब जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने देखे थे कि अगर दो सेम टाइप की जो प्रॉपर्टीज रखते हैं चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा, है ना। तो अगर दोनों के बीच में जो रिपल्जन होगा, वो रिपल्जन में नीचे दिखा रहा हूँ आपको, तो इस टाइप से ये पहले वाली प्लेट इस टाइप से जाएगी और दूसरी वाली प्लेट वो भी इस टाइप से एक दूसरे से दूर जाने के लिए ट्राई करेगी। दोनों पे कौन से चार्जेस हैं हमारे पास? पॉजिटिव चार्जेस हैं और दोनों ऊपर ये जो मेटल की रॉड है इससे लगी हुई है। ये तो हो गया।
अब आगे और ज़्यादा अगर चार्जेस में इसमें अगर और रोड लेके आता हूँ, मान लेता हूँ मैंने एक और रोड लेके आया जिस पे भी कौन से चार्जेस है हमारे पास, प्लस चार्जेस है। तो इस रॉड से भी प्लस चार्जेस जब हमारे यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं तो इन दोनों गोल्ड की जो लीव्स हैं, ये जो गोल्ड की लीव्स हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा आने लग जाएंगे। इससे भी आया पॉजिटिव चार्ज और इस वाली रोड से भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो दोनों रोड से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इन गोल्ड लीव्स के ऊपर आने लग जाते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन लीव्स के ऊपर आते हैं, वैसे वैसे इन दोनों लीव्स के बीच का जो गैप है, रिपल्जन फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है रिपल्जन का, वो फोर्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और ये दोनों लीव्स एक दूसरे से और ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जाते जाएंगे। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, पहली वाली रोड एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे आ गई है और जो दूसरी वाली रोड है वो यहाँ पे आ गई है। तो दोनों के बीच में जो रिपल्जन का फोर्स है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस एपरेटस से, जो इलेक्ट्रोस्कोप एपरेटस है, इस एपरेटस से क्या पता चल रहा है हमारे पास कि अगर दो सेम चार्जेस होते हैं, उन दोनों सेम चार्जेस में नेचर होता है, किसका नेचर होता है, एक दूसरे से रिपल्जन फोर्स अप्लाई करते हैं दूसरे पे, तो सेम नेचर ऑफ चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन विच फोर्स, रिपल्जन या रिपेल फोर्स अप्लाइड टू ईच अदर। इस तरह से अगर दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं। सो दैट इज आवर इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर करा है। सेकंड टॉपिक था हमारे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स।